बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करता है। आपने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वैलेट्स, कॉइन, टोकन्स, शिट कॉइन, मीम कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स, हो सकता है ये अल्फाज सुने भी ना हो, और अगर सुने हो तो बहुत सौ को उनका मतलब नहीं पता होगा कि क्या है, कैसे काम करते हैं और लोग इससे कैसा बेताशा पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग इसमें से पैसे कमा रहे हैं और अपना मुआशी ज़िंदगी को जीरो से हीरो बना रहे हैं, मतलब कंगाल से लाखपति और करोड़पति बन रहे हैं। सुनने को ये बातें अजीब सी लगती हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। हम लोग रवायती तरीकों से पैसा कमाने को तरजीह देते हैं, कोई दुकान खोलने की, कारोबार डालने की, लेकिन साथ में जो डिजिटल दुनिया है, जो डिजिटल तरीके से लोग बहुत सा पैसा कमा रहे हैं, हम उस पर इतबार नहीं करते। सुनते हैं लेकिन उसके बारे में जानना नहीं चाहते, सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं है या समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो डिजिटल चीज़ों से बहुत दूर हैं, और जो कुछ चंद बहुत लोग, थोड़े बहुत लोग इस चीज़ के बारे में, डिजिटल का वर्ड, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, उसके बारे में जानना चाहते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक रिस्की काम है। क्योंकि उनके जहन में बैठा दिया गया है कि जो तरीकाकार हमारे आबाओ अजदाद का चलता आ रहा है, रवायती बस दुकान डाल लो, रेडी लगा लो, ठिया लगा लो, एक दो कमरों का दफ्तर खोल के बैठ जाओ, बस वही ठीक है, वही सिक्योर है। अरे भाई, दुनिया जैसे बदल रही है, दुनिया की टेक्नोलॉजी जैसे बदल रही है, आपको भी वैसे बदलना चाहिए। और जो नहीं बदलता वो बहुत पीछे रह जाता है। और फिर जब वो उस टेक्नोलॉजी को अपना कर अपने हालात को बेहतर कर चुका होता है, जब उसकी तरफ नजर पड़ती है, तो 99% लोग फिर हसद का शिकार होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और फिर उस पर वो अफसोस करते हैं, और उस टाइम फिर ये काश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि काश आज से कई साल पहले, 2 साल पहले, कई महीने पहले जब हमें ये चीज़ बताई जा रही थी, तो हम इसके ऊपर ध्यान देते, इसको सीखते, इसको समझते और इस पर अमल करते, और हम भी इससे पैसा कमाते। तो आज की वीडियो आपके लिए और हर उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहता है कि क्या है और कैसे काम करती है। मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा, कोई ऐसी किताबी बातें या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जिससे सुनकर आपको कुछ समझ ही ना आए या आप कहर का शिकार हो, बोर हो जाए। तो सबसे पहली बात कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। एक है हमारी फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी के वो कि जो हमारे जेब में है, वो नोट जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, हम अपने लॉकर में रख सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी है कि जिसकी वैल्यू तो है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते। ये इंटरनेट के अंदर ही होती है। आप इंटरनेट के जरिए ही से ये डिजिटल करेंसी किसी को भेजते हैं या किसी से रिसीव करते हैं। आप इससे खरीदारी भी कर सकते हैं। मसलन जो कंपनीज, जो ऑफिस, जो शोरूम्स, जो शॉप्स डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, जिनको इसके बारे में मालूम है, जो इस पर ट्रस्ट करते हैं, जो दुनिया के साथ चल रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी में पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, जो मुख्तलिफ कॉइन्स और टोकन्स की सूरत में होती है। जितनी चीज़, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसकी जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, मिसाल के तौर पर आप एक कुर्सी खरीद रहे हैं और उस कुर्सी की कीमत 1,000 रुपये है, तो आप 1,000 रुपये के कीमत की वैल्यू के बराबर टोकन या कॉइन्स उस बंदे के वैलेट में, उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और वो कुर्सी खरीद लेते हैं। वो सब प्रोसेस इंटरनेट के जरिए होता है। अब इंटरनेट के जरिए चूंकि होता है, तो अब फिजिकल करेंसी है, जो नोट है वो आपकी जेब में है, वो फट सकता है, वो पानी में गिरकर खराब हो सकता है, वो आपने कहीं लॉकर में या कहीं तिजोरी में रखे हैं, कहीं अलमारी में रखे हैं, तो उसको कोई चूहा कुतर सकता है, आग लग जाने की सूरत में वो ज़ाया हो सकता है, चोर चोरी कर सकता है। मतलब वो आपके हाथ से जाने का पूरा पूरा इम्कान होता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू आपके पास जीरो रह जाती है। डिजिटल करेंसी को समझने के लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ।
एक होता है मनी, एक होता है करेंसी। करेंसी का जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, करेंसी जो होती है वो प्रिंट की जाती है, वो एक फिजिकल शेप में होती है, उसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, फिजिकल शेप में होती है। जबकि मनी का मतलब होता है वैल्यू, कीमत। मसलन आपके पास गोल्ड है, अब वो करेंसी नहीं है लेकिन उसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू किस में होती है? पैसों की शक्ल में, मनी वैल्यू है उसकी। मसलन आपके पास एक गोल्ड चेन है या गोल्ड की एक कोई भी आपके पास ईंट पड़ी है, चले, उसकी वैल्यू सपोज 10,000। अब वो 10,000 की ईंट आपके पास पड़ी है, वो चेन आपके पास पड़ी है, लेकिन वो करेंसी नहीं है। लेकिन जब आप वो गोल्ड चेन या ईंट किसी को सेल करेंगे तो उसके बदले में आपको उसकी मनी वैल्यू जो 10,000 पे है उसके बराबर करेंसी मिलेगी। मनी वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की, और करेंसी एक फिजिकल शेप में एक वो नोट है जो आपके मुल्क की गवर्नमेंट उसको प्रिंट करती है। अब जितना ज्यादा पैसा प्रिंट किया जाएगा उतनी ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उतना ही आपका मुल्क नीचे की तरफ जाएगा, और उतनी ही आपकी चीज़ों की वैल्यू डिग्रेड होगी। लेकिन वही अगर आपने पैसा, वही आपने एसेट्स, वही मनी आपने कहीं इन्वेस्ट की होगी, किसी लैंड में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, तो वो जो प्रिंट करना, जो करेंसी प्रिंट हो रही है, जो गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी कर सकती है और करती है, उसका असर आपके रखे हुए एसेट पर नेगेटिव नहीं पड़ेगा। क्योंकि गोल्ड की कीमत, गोल्ड की वैल्यू, आपकी लैंड की वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की, आपकी चीज की वैल्यू भी, आपके गोल्ड की, आपकी लैंड की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। उस गुर्बत जो कि इन्फ्लेशन की वजह से आती है, जो कि मनी प्रिंट करने की वजह से आती है, उसका आपके एसेट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरह मनी वैल्यू का जो मैंने अभी जिक्र किया और करेंसी का जिक्र किया, करेंसी की वैल्यू डिग्रेड होती है लेकिन मनी की वैल्यू बढ़ती भी रहती है। क्यों? कि वैल्यू प्रोडक्ट की होती है, करेंसी की नहीं होती। इस बात को समझिए। अब आते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की तरफ कि इसकी वैल्यू करेंसी के मामले में उसके मुकाबले में क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को देखा तो होगा आपने, टोकन, उसका कॉइन की शेप तो देखी होगी, लेकिन वो एक लोगो है, वो एक इमेजिनरी, बस एक डिजाइन बनाया गया है जिसमें कंपनीज अपना लोगो बनाती हैं। इसी तरह बिटकॉइन का लोगो है, कोई कॉइन या टोकन बनता है, उसका लोगो बनता है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, अपने पास रख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की कीमत के बराबर आप पेमेंट कर कर उसको कैश करा सकते हैं, वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक कंसेप्ट है सेंट्रलाइज और एक है उसका ऑपोजिट डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट कर रही होती है, गवर्नमेंट करेंसी को मैनिपुलेट कर रही होती है, उसका जितना भी प्रोसेस है वो एक गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जब चाहे अप, जब चाहे डाउन कर दे। लेकिन डिसेंट्रलाइज किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में होता है, जिसका एक बहुत वसी प्रोसेस होता है। जहां भी किसी एक जगह भी कोई बग आएगा वो प्रोसेस को वेरीफाई नहीं करेगा। डिसेंट्रलाइज मेरे और आपके हाथ में, मेरा अकाउंट, मेरी करेंसी, मेरा डिजिटल एसेट्स वो मेरे हाथ में है। सेंट्रलाइज वो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज के हाथ में होता है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। एक जमाना था जब पैसा उतना ही छापा जाता था कि जितना किसी गवर्नमेंट के एसेट्स में गोल्ड होता, जितना गोल्ड है, जितनी वैल्यू का गोल्ड है उतना ही मनी प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। अब
डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में जो एज होल मार्केट है उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किसी एक कॉइन टोकन में तो हो सकता है, लेकिन 26,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त क्रिएट हो चुकी हैं, जनरेट हो चुकी हैं। तो उस पूरे को हर कॉइन और टोकन को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। फिएट करेंसी आपकी जो फिजिकल करेंसी है उसको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, जब मर्जी प्रिंट कर लो, जब मर्जी उसकी प्रिंटिंग रोक दो। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा पूरी मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिएट करेंसी जो होती है वो आपकी मसलन रुपए हैं, टका है, रियाल है, यूरो है, डॉलर्स हैं, जो हर मुल्क का अपना एक करेंसी होती है। अब फिएट करेंसी में जो आपके इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा, उसको आप मैनिपुलेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी चूंकि डिजिटल करेंसी है, इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लॉकचेन का। अब ये ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक बहुत से कंप्यूटर्स का एक सिस्टम कह लें, मजमूआ कह लें, कि जिसमें से एक आपकी जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर वेरीफाई होती है। अब बैंक है, बैंक में आपके लेजर में जो पैसे शो हो रहे हैं वो कोई भी उसको क्रेडिट को डेबिट और डेबिट को क्रेडिट कर सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत से इंटरनेशनल केसेस हैं फ्रॉड के लोग उन्होंने वो पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट्स में लगाया या फ्रॉड करके खुद ले गए या कुछ भी हुआ। वो तो जब पता लगता है कि लेजर में ये पैसा लेजर में शो नहीं हो रहा, ये यहाँ से निकाल दिया गया है, तो वो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सा टाइम लगता है, बहुत मुश्किलात होती हैं, तब जाके कहीं पता चलता है कि ये पैसा कहाँ गया। और फिर वो वापस आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं, वो पैसा डूब ही जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें बहुत से वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं, उसका प्रोसेस एक ऐसा होता है कि किसी एक स्टेप पर भी कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, तो पूरा प्रोसेस ही रोक दिया जाता है सिस्टम की तरफ से। तो इसमें फ्रॉड का चांस ना होने के बाद, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी ही के अंदर है, तो ये क्योंकि एक इनोवेशन स्टेज में है, अभी अर्ली स्टेजेस कह सकते हैं, इतना इसका मार्केट कैप नहीं है, लेकिन ये चूँकि ग्रो कर रही है और आने वाले वक्त में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। इवन के वो वक्त भी आएगा चंद सालों में कि जब जो आपकी अभी फिजिकल करेंसी चल रही है, जो आपके नोट चल रहे हैं, उसकी वो पीछे रह जाएगी और ये डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आगे निकल जाएगी। तो आप जैसे अक्सर को ये मालूम होगा और होना चाहिए कि जो भी कोई बिजनेस, जो भी कोई चीज़ दुनिया में नई आती है और उसका कोई ना कोई यूज केस होता है जो उसमें आगे चलना होता है, उसकी अर्ली स्टेजेस में जो उसमें एंट्री लेता है वो फिर आगे फायदा उठाता है। अभी इन्वेस्टमेंट तो करेगा, वो आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में वो उस मकाम पर पहुंच चुका होगा कि जो वो अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी नहीं पहुंच। भी लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपने पर्सनल वॉलेट्स, स्मार्ट वॉलेट में कॉइन और टोकन बाय करके, परचेज करके रख रहे हैं। वो उनका जहन आगे 5 साल 10 साल के बाद का है कि 5 साल बाद 10 साल बाद इसको सेल करना है और उस टाइम इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो यकीन मानिए जिस जिसका अच्छे कॉइन्स और टोकन में इन्वेस्टमेंट होगी, लॉन्ग टर्म वाले कॉइन्स और टोकन में, फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स और टोकन में जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी, वो 5 साल 10 साल बाद इतना पैसा निकाल लेगा चंद हज़ार रुपये आज के लगाने के बाद कि वो जिसे कहते हैं ना कि 7 नस्लें खाएंगी, वो पोजीशन भी आएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की है। लेकिन वो आपने सुना होगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है उसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है, उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। तो जो कहते हैं ना, जो चांस नहीं लेता उसको सांस नहीं मिलता।
तो चांस तो लेना पड़ता है। मेरे इन वर्ड से ये ना समझिएगा कि मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कोई फेक कह रहा हूँ, फ्रॉड कह रहा हूँ, नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रियलिटी है और जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये अपनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने खुद क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्रिप्टो का नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, खुद भी सीखूँगा, जो सीखूँगा वो आपको भी सिखाऊँगा और मेरा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानना जरूरी हैं। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपको साथ को नॉलेज शेयर करता रहूँगा, जिसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने अच्छे ख्यालात का इजहार करें, कुछ सजेशंस दें, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं उसको भी मैं वेलकम करूँगा, और वीडियो को आगे शेयर भी करें।